मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी ग्रामर में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 जो कि है स्टोरी राइटिंग या फिर कहानी लेखन। इस चैप्टर में हम स्टोरीज को लिखना सीखेंगे। किसी भी पिक्चर को देखकर हमने उसके बारे में लिखना सीखा था अपने लास्ट वीडियोस में पिक्चर डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अब हम एक चित्र को देखकर या कई सारे चित्रों को देखकर कहानी लिखने की, कहानी को बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन जो हमारी वीडियोस होंगी स्टोरी राइटिंग चैप्टर की, इनमें होगा क्या, इनमें एक दिन मैं आपको एक पर्टिकुलर स्टोरी समझाऊंगी आपकी बुक में जो भी स्टोरी है उनके अकॉर्डिंग, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही स्टोरीज डिक्टेट करूंगी थ्रू सम पिक्चर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली स्टोरी है प्यासा कौआ। क्या है? प्यासा कौआ। आज मैं आपको ये स्टोरी समझाऊंगी, लेकिन कल जब मैं आपको इसकी डिक्टेशन बोलूँगी तो ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स हैं वो बुक की स्टोरी के ही हों, वो केवल आपको समझने के लिए दी गई है। जब मैं डिक्टेट करूँगी तो वर्ड्स मेरे अपने होंगे, सो डोंट ट्राई टू चीट। ठीक है, तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है हमारी स्टोरी प्यासा कौआ। कौन सी स्टोरी है? प्यासा कौआ। इस स्टोरी में, या फिर मैं बोल सकती हूँ इस पेज में, आपको एक मटका दिखाई दे रहा है जिसके पास एक कौआ बैठा हुआ है और उस मटके में पानी भी है कि नहीं है? ओके, अब ये जो हमारी स्टोरी है ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, मटके के ऊपर, पानी के ऊपर एंड कौवे के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? एक कौवा था। एक कौवा था, वो बहुत ही प्यासा था। कौवा था जो, उसको बहुत तेज प्यास लगी हुई थी, वो बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हैं और आपको प्यास लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस जगह पर आप खड़े हैं उसके आसपास आपको कहीं भी पानी नहीं मिलता, तो आप अपने रूट पर, अपने रास्ते में पानी को खोजते रहते हैं कि शायद किसी शॉप पर हमें पानी की बोतल मिल जाए। तो कौवा भी यही कर रहा था। वो उड़ रहा होगा, उसको प्यास लगने लगी तो वह पानी की तलाश इधर उधर करने लगा। तभी उसे एक घड़ा दिखाई दिया। तभी उसको क्या दिखाई दिया? पास में ही एक घड़ा रखा हुआ दिखाई दिया, पर घड़े में पानी बहुत कम था। लेकिन जो घड़ा था उसमें पानी इतना नहीं था कि कौवा उसके अंदर अपनी चोंच डालकर पानी को पी सके। देखिए आगे यही लिखा है, पानी तक कौवे की चोंच नहीं पहुंच पाई। घड़े में इतना कम पानी था कि पानी तक कौवा अपनी चोंच को नहीं पहुंचा पा रहा था उस घड़े के अंदर देखने के बाद। तभी उसे एक उपाय सूझा। तभी उसने क्या सोचा? उसको एक तरकीब सूझी। घड़े के पास बहुत सारे कंकड़ थे। जो घड़ा था वो जिस जगह पर था उस जगह पर देखिए आप कितने सारे कंकड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये सारे कंकड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे कंकड़ घड़े घड़े के पास ही हैं। तो उसने क्या सोचा, जब उसको इतने सारे कंकड़ दिखाई दिए तो कौवे ने एक एक करके कंकड़ घड़े में डालने लगा। जो इतने सारे कंकड़ उस कौवे को दिखाई दिए थे, उसने उस कंकड़ों को सोचकर उपाय सोचा और उसने एक एक करके खूब सारे कंकड़ घड़े में डाल दिए। जब काफ़ी कंकड़ घड़े में गिर गए तो पानी ऊपर आ गया। जब खूब सारे कंकड़ घड़े में गिर गए तो घड़े का जो पानी था वो ऊपर आ गया। अब आप बताइए, कंकड़ डालने से घड़े का पानी जो था वो घड़े के ऊपर, मतलब घड़े के मुंह तक कैसे आ गया? आपको पता है? चलिए मैं बता देती हूँ। घड़े जो होते हैं वो भारी होते, सॉरी, कंकड़ जो होते हैं वो भारी होते हैं। तो जब कौवे ने कंकड़ को पानी में डाला तो कंकड़ नीचे घड़े में तली में जाकर बैठ गए। कहाँ पर बैठ गए? जो ये घड़े की तली होती है नीचे की तरफ, इसमें जाकर नीचे बैठ गए और पानी जो था वो धीमे धीमे ऊपर आने लगा। आगे चलते हैं। अब कौवे ने घड़े में अपनी चोंच डाली और फिर कौवे ने क्या किया? कौवे ने जो उसकी चोंच थी, ये जो चोंच होती है कौवे की, इस घड़े के पानी में डाल दी। अब फिर क्या हुआ ये भी देख लेते हैं हम एक बार। जब उसने अपनी चोंच घड़े में डाली, पानी चोंच तक आ गया। जैसे ही उसने अपनी चोंच को घड़े के अंदर डाला,
उसकी चोंच पानी तक पहुंच गई। पानी पीकर कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली और जैसे ही उसकी चोंच पानी तक पहुंची, उसने अब पानी को पी लिया और अपनी प्यास को बुझा लिया और आकाश में उड़ गया और प्यास बुझने के बाद आकाश में वह उड़ गया। मैंने कहा था ना, उड़ते उड़ते उसको प्यास लगी थी। जैसे ही उसने पानी पीकर अपनी प्यास को बुझा लिया तो फिर वह वापस आकाश में उड़ गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धि और परिश्रम से हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और खूब परिश्रम यानी कि मेहनत करेंगे तो हम हर समस्या को सुलझा सकते हैं, हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी कहानी प्यासा कौवा, जिसको मैं कल डिक्टेट करूँगी और आपको अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक पर इसको नोट डाउन करना है, जो मैं डिक्टेट करूँगी। ये वाली स्टोरी आपको नहीं लिखनी, जो स्टोरी मैं आपको डिक्टेट करूँगी आपको वही स्टोरी लिखनी है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।